फ्रेंड्स, हमारे चैनल फ़िलॉसफ़ी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि निष्काम कर्म क्या होता है। निष्काम कर्म ही कर्म योग है। इस बात को आज हम विस्तार से अपने इस वीडियो में जानेंगे। यह इस टॉपिक का पार्ट 3 है। अगर आपको पिछले पार्ट्स देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं निष्काम कर्म क्या होता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म वह है जिसमें फल पाने की इच्छा हो। निष्काम कर्म वह है जिसमें फल पाने की इच्छा नहीं हो। ऐसे कर्म में कामनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। ऐसे कर्म से बंधन नहीं होता। निष्काम कर्म तृष्णा रहित कर्म है। निष्काम कर्म को ही गीता में कर्म योग कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु न होवो तथा उसमें तुम्हारी आसक्ति भी न हो। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण संसार को उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में नहीं। मनुष्य के कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल किस जन्म में मिलेगा, इसका ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है, क्योंकि फल को निश्चित करना ईश्वर के अधीन है। निष्काम कर्म के दो अंग हैं, कर्तार्पण या ममता का त्याग एवं आसक्ति या तृष्णा का त्याग। किसी भी कर्म में कर्तव्य मैं इस कार्य का करता हूँ का अभाव और निष्प्रेह भाव से कर्म करें तो यह कर्म निष्काम या अनासक्त कर्म कहलाता है। जिस प्रकार बीज को यदि भूंज दिया जाए तो उसकी वपन शक्ति समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से राग द्वेष से रहित कर्म से बंधन की शक्ति नहीं रहती। निष्काम कर्म से जीव को बंधन नहीं लगता है और वह संसार के भाव चक्र से मुक्त हो जाता है। इसके बारे में और विस्तार से हम अपने अगले पार्ट में जानेंगे। अगर आपको हमारे अगले या पिछले पार्ट को देखना है तो हमारे चैनल में अपलोड किया गया है, और अगर आपको अगले पार्ट को देखना है तो हमारे चैनल के बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।